सत्यप्रकाश भाई बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? बोलिए, पहले आप बोलिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। वो एक अतुल कुमार लौंडे जी टीवी चैनल पे एक सफेद झूठ बोल रहे थे। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद ही मिला था और सैम पित्रोदा को भी मिला था। एनटीपीसी के फाउंडर को डायरेक्ट सेक्रेटरी बना दिया ऊर्जा विभाग का। एक्सेप्शनल बोल रहा हूं। किसने बनाया था? बेसिस के चेयरमैन को ऊर्जा विभाग का सचिव बना दिया। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बेसिस के चेयरमैन को ऊर्जा विभाग का सीधा सचिव बना दिया गया। तो लैटरल एंट्री में कांग्रेस ने विशेषज्ञों की नियुक्ति की, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। विशेषज्ञों की जरूरत देश को पड़ती है। चांद पर अगर वैज्ञानिक भेजने हैं तो वैसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी। उनको क्या पद देगी सरकार तय करेगी। लेकिन कांग्रेस की पार्टी ने उस समय तमाम लैटरल एंट्री में उनको एक बार भी किसी दलित, किसी ओबीसी, किसी आदिवासी का चेहरा नहीं मिला। एक आदिवासी, एक ओबीसी, एक दलित को लैटरल एंट्री में कांग्रेस ने जगह दी थी क्या? अतुल कुमार लौंडे साहब, चेहरा बेनकाब होता है आपका। और मुझे गर्व है कि सरकार ने उस प्रस्ताव को वापस किया और कहा कि जो संविधान सम्मत आरक्षण है उसकी व्यवस्था हर पदों पर लागू छोटी और बौनी सोच सामने आई है। ये सरकार की मजबूती को दिखाता, बीच में नहीं बोलना है। यह सरकार की मजबूती को दिखाता है कि सरकार प्रतिबद्ध है आरक्षण को लेकर। आप उसको कमजोरी समझते हैं, वो आपका मसला है। पूरी इतिहास भरी पड़ी है कांग्रेस पार्टी की ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। दलित राष्ट्रपति खड़े हो गए तो वोट नहीं देंगे। उस समय दलित शब्द भूल जाते हैं क्या? आदिवासी राष्ट्रपति को खड़ा किया गया चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी आदिवासी शब्द भूल गई। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से एपीजे कलाम को खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक चेहरा नहीं दिखा। मुलायम सिंह यादव जी ने वोट किया था उसमें। तो इस बात को समझिए, ये जो गोगलेपन की राजनीति है ना, कभी गुगली इधर फेंकिए, कभी गुगली उधर फेंकिए, ये आपके चेहरे को बेनकाब करता है। मैं मानता हूं और इस प्रश्न का स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है पिछले 10 सालों में जो रही, जो 5 सालों में रहे, उसने आरक्षण संबंधित किसी वस्तु को कभी कम नहीं बढ़ाया है। इस देश के वीकर सेक्शन को, आर्थिक रूप में वीकर सेक्शन को आरक्षण किसने दिया? 10% आरक्षण लागू करके इस देश के कमजोर, पिछड़े जो हर वर्ग से थे उनको आरक्षण दिया। महिला आरक्षण विधेयक किसने पास किया कि सदन में, विधायिका में वो पहुंचे? पहली बार देश में यदि 15 अगस्त की परेड को लीड करने का अवसर किसी महिला को दिया तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो महिला से लेकर दलित, उत्पीड़ित, अल्पसंख्यक तमाम वर्ग जो देश में हाशिए पर है, उसको एनडीए की सरकार आगे बढ़ाने का काम करती है। अच्छा, आपने तो मलाई बांटी किसको? अच्छा, ओके, सत्यप्रकाश भाई, सैम पित्रोदा को बुलाकर पद दिया। ओके, सत्यप्रकाश भाई थोड़ा बता देते, मलाइयां उनके परिवारों में थोड़ा बता देते हैं। अतुल भाई एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड जरा सत्यप्रकाश भाई से एक सवाल पूछ लूं मैं। ये जरा थोड़ा बता देते हैं कि जेडीयू ने भी इसका विरोध किया है ना, लैटरल एंट्री का, और आप मानते हैं ना कि ये गलत था, इसीलिए इसको वापस लेना सही है? 14 जून 2019 को हमारे उस समय के भी वरिष्ठ नेता और उस समय के प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने स्पष्ट रूप में कहा था कि विशेषज्ञों की नियुक्ति में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो संविधान सम्मत हो, और अगर संविधान सम्मत नहीं होगा तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा। हम मानते हैं कि समाज जो भारत, जिसमें बहुत सारे लोग पिछड़े हैं, अगर उनमें अवसर की समानता होगी और अवसर मिलेगा तो विशेषज्ञ वहां से आएंगे। समानता का अधिकार है, आरक्षण एक प्रकार का ऐसी एक चीज और बता देते, आगे बढ़ाएगा। जो वाजपेयी जी कह रहे हैं, आप सहमत हैं क्या? वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सही मायनों में एनडीए की सरकार तो ये है, आप भी मानते हैं? हम एनडीए के सबसे पहले घटक दल हैं। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे और जौहर साहब एनडीए के कन्वेनर होते थे, तब से लेकर अब तक एनडीए की एक मजबूत सरकार है। आप मानिए, वो सरकार जिसने किसानों से सार्वजनिक रूप में माफी मांगी, वो भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता जो वाजपेयी जी कह रहे हैं और आप चाह रहे हैं ये विवाद पैदा होगा।